हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम सब? आई थिंक सब बढ़िया हो, है ना? सब बढ़िया चल रहा है। चलो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग करेंगे आईसीएसई अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स क्लास 8 का हॉट्स वाले क्वेश्चन। ये जो वीडियो होने जा रहा है, जितना सारा चैप्टर्स है एमएल अग्रवाल अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स क्लास 8 का सारा हॉट्स वाले जो क्वेश्चंस है ये एक ही वीडियो में अपलोड करेगा, हम यूट्यूब में अपलोड करेगा, तो टेंशन नहीं कर लेना है। तो चलो फिर सीधा का सीधा चलते हैं, हॉट्स का क्वेश्चन कैसे बनेगा। बट देखो, हॉट्स का क्वेश्चंस बनाने के लिए ना कुछ चीजें जो है हम लोग के दिमाग में होना चाहिए। पहले जो बात है, क्या होना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट जो है ये क्लियर होना चाहिए। तो हम एज्यूम कर लेगा कि तुम लोगों का ये सारा चैप्टर्स रिलेटेड, मतलब जो 19 चैप्टर्स यहाँ पे देख रहे हो, ये सारा चैप्टर्स रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट है, ये सारा का सारा कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर है और तब तुम हॉट सॉल्व करने के लिए आए हो। पहले ही मतलब ऐसा कोई भी बंदा या फिर ऐसा कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्टली सीधा का सीधा पहले ही हॉट्स करने चले आते हैं। तो जनरली हॉट्स तभी हम लोग करते हैं तब जब हम लोगों को सारा का सारा क्वेश्चंस बन रहा है। अब चलो कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि मेरे से ये वाला क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है। तो ये वाले सिचुएशन में मैंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे से हॉट्स वाले क्वेश्चन ही बार बार पूछ रहे थे कि सर ये वाले क्वेश्चन कैसे बनाए, ये वाले क्वेश्चन कैसे बनाए। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ओनली हॉट्स वाले क्वेश्चन लेके एक वीडियो अपलोड किया जाए। तो चलो फिर हॉट्स वाले क्वेश्चन बनाते हैं। तो देखो यहाँ पे कुछ बच्चे का ये क्वेश्चन होगा कि सर आपने बाकी ये जो चैप्टर्स, कुछ चैप्टर्स अपलोडेड है, बाकी चैप्टर्स क्यों अपलोड नहीं कर रहे हो? तो बेटा उन लोगों को हम बता देते हैं। देखो बेटा, एक क्रैश कोर्स हम लोग का पैरेलली चल रहा है, तो वो क्रैश कोर्स के वजह से हम यहाँ पे अपलोड नहीं कर सकते क्योंकि वो एक पेड कोर्स है। गूगल मीट पे लाइव क्लासेस चल रहा है। अगर कोई बच्चे इंटरेस्टेड हो तो फिर वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। चलो फिर आगे चलते हैं, हॉट्स वाले क्वेश्चन बनाते हैं। देखो हम लोग का यहाँ पे जो सारा का सारा है ना, मैंने हॉट्स वाले क्वेश्चन तुम लोगों का कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ही सब कुछ गिवन है, यहाँ से ही देखो, यहाँ से ही मस्ती करो, ठीक है ना? तो देखो यहाँ पे क्या है, चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स का हॉट्स यहाँ पे गिवन है। तो चैप्टर 1 में 2 हॉट्स है। तो हॉट्स वाले क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे जो है हम लोग को क्या बताया गया है, बताया गया है कि एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 4 स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर मतलब हम लोग का क्या हो जाता है, मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि एरिया, मेरा हैंडराइटिंग तो चाइनीज है, तुम लोगों को पता ही है, एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू क्यों हुआ, क्योंकि इज का मतलब है इक्वल्स टू। एरिया ऑफ अ स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर मतलब हम लोग का मीटर स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 मीटर स्क्वायर। मोर देन, मोर का मतलब होता है प्लस। ये मैंने लीनियर इक्वेशन में करवाया बेटा, ऑलरेडी अपलोडेड है, वहां पे जाके चेक कर सकते हो, वहां पे जाके फील कर सकते हो, वहां पे जाके समझ सकते हो, वहां पे जाके प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है? ऑलरेडी अपलोडेड है, एकदम एमएल अग्रवाल का ही अपलोड किया हुआ है। एकदम पहला वाला वीडियो देखना प्लेलिस्ट में जाके, प्लेलिस्ट हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब देखो यहाँ पे मोर देन 2/3 ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो फिर 2/3 ब्रैकेट में हम लोग लिख देगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल को शॉर्ट में हम REC लिख रहे हैं। तो ये जो है ये मैंने एग्जीक्यूट करा, ये जो फर्स्ट लाइन है इससे हम लोग ये लिखा, ठीक है? अब धीरे धीरे आगे चलेंगे। देखो आगे क्या, मतलब मैंने हमेशा यही बताया है कि तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन, मतलब जैसे कि वर्ड प्रॉब्लम जो है, सारा का सारा वर्ड प्रॉब्लम हम लोग को कैसे सॉल्व करना है, हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ेगा, थोड़ा थोड़ा लिखेगा, जैसे कि मेंसुरेशन का, जैसे कि लीनियर इक्वेशन का, ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो यहां पे देखो अब क्या बताया, इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 64 स्क्वायर मीटर, मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर का वैल्यू गिवन है, तो यहां पे इसके नीचे 64 लिख दो, ठीक है? तो ये एक इक्वेशन बन रहा है धीरे धीरे। अब देखो इक्वल टू क्या बताया, देन फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल। डायमेंशन का मतलब क्या होता है, हम लोगों को पता है लेंथ एंड ब्रेथ होता है। तो फिर लेंथ एंड ब्रेथ चाहिए, तो यहां पे लिख लो कि लेट द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल क्या है, L, B, मतलब L जो है लेंथ को ले रहे हैं, B जो है ब्रेथ को ले रहे हैं, ठीक है? अब आगे चलो, देखो यहां पे 4m² था, तो ये इक्वेशन बन रहा है, तो इक्वेशन के अंदर यूनिट होता नहीं है, तो 4 को हटा दो। तो यहां पे 4 + 2/3 ब्रैकेट में क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो मेरा डायमेंशन पता चल गया, डायमेंशन लेंथ है L, ब्रेथ है B, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L × B, तो LB लिख देते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? अब ये एक इक्वेशन बन रहा है, तो यहां पे हम लोग और लिखेगा और यहां पे हम लोग ATP लिखेगा अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। क्लियर है? अब आगे चलो, और में क्या है देखो 64 इक्वल टू ये आया।
अब देखो गिवन दैट ब्रेथ इज 2/5 ऑफ लेंथ, तो क्या बताया, ब्रेथ इज, दैट मीन्स b इक्वल्स टू, ब्रेथ हम लोग b लिया था, तो b इक्वल्स टू 2/5 ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई लेंथ का मतलब हम लोगों का l है, तो यहां पे क्या आ रहा है 2l डिवाइडेड बाई 5, b इक्वल टू, तो यहां पे b के जगह पे बस यही वाला वैल्यू डाल दो, तो यहां पे क्या हो जाएगा 64 दैट इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2/3 l इंटू b जो है 2l डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। अब देखो यहां पे समझ में आ ही रहा है ना, ये पूरा का पूरा एक इक्वेशन हो गया जिसमें एक ही वेरिएबल है, तो यहां से अगर लेंथ निकल के आएगा तो यहां पे इसमें डाल के b भी निकाल लेंगे क्योंकि हमको डायमेंशंस चाहिए था, तो यहां पे निकाल लो 64 दैट इज इक्वल्स टू 4 प्लस यहां पे मल्टीप्लाई करो, सारा का सारा मल्टीप्लीकेशन में है तो न्यूमरेटर्स को एक साथ मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 4l स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 3 15। अब क्या होगा देखो यहां पे एलसीएम मत करना, डायरेक्टली 4 को लेफ्ट साइड सेंड कर दो तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 64 माइनस 4 इज 60 दैट इज इक्वल्स टू 4l स्क्वायर डिवाइडेड बाई 15। अब नेक्स्ट स्टेप में मेरे को l निकालना है, तो फिर 60 इंटू 15 डिवाइडेड बाई ये 4 नीचे चले आएगा दैट इज इक्वल्स टू l का स्क्वायर, तो यहां पे अब कैंसिल आउट करो तो 4 से करो तो यहां पे 15 4 होता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा रूट ओवर 15 इंटू 15, मल्टीप्लाई करना भी नहीं है बेटा क्योंकि l का वैल्यू निकालना है ना, तो l जो है रूट ओवर 15 इंटू 15 हो जाता है ना, तो फिर यहां पे l का वैल्यू क्या आएगा 15 आ गया, तो फिर लेंथ जो है हम लोग का 15 है। अब ब्रेथ क्या हो जाएगा देखो क्वेश्चन में था, मतलब यहां पे लिखा हुआ था कि 2/5 इंटू l, तो फिर 2/5 इंटू 15, तो 5 3 15, तो यहां पे आ जाएगा 3 2 6, तो हम लोग को जो डायमेंशंस चाहिए था वही डायमेंशंस निकाल के आया एंड में। लेंथ का वैल्यू है 15 एंड ब्रेथ का वैल्यू है 6। अब यहां पे तुमको तब तक मार्क्स नहीं दिया जाएगा जब तक तुम यूनिट नहीं लिखोगे, तो यहां पे यूनिट क्या था मीटर में था, तो यहां पे 15 मीटर, यहां पे 6 मीटर, तो ये वाले क्वेश्चन खत्म है। समझ में आया मैंने क्या करा, कुछ नहीं बेटा, जैसे लिखा हुआ है ना वैसे ही लिखो, कुछ उल्टा सीधा लिखना भी नहीं है, कुछ उल्टा सीधा सोचना भी नहीं है, जैसा क्वेश्चन लिखा हुआ है एग्जैक्टली वैसे अगर करोगे तो क्वेश्चंस आर वेरी इजी, कुछ नहीं है। तुमको देखना क्या है, सीखना क्या है कि कैसे सॉल्व करे, मेरे से यही सीखना है कि मेथड क्या है सॉल्व का, कैसे करेगा कैसे सोचेगा वही देखना है। चलो फिर नंबर 2 में चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, बताया गया है कि राहुल कैन डू 2/7 ऑफ अ सर्टेन वर्क इन 6 डेज। तो ये जो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है यहाँ पे मैंने बताया था क्लास 8 में किए हो, है ना, ऑलरेडी करके आए हो, तो यहाँ पे क्या है सेलिना अभी भी मैंने समझाया, यहाँ पे भी मैंने समझाया, एमएल अग्रवाल का ये वाले चैप्टर पूरा का पूरा चैप्टर 1 आई थिंक ऑलरेडी अपलोडेड है, तो वहां पे मैंने क्या बताया कि टोटल वर्क हमेशा 1, तो फिर यहाँ पे क्या है 2/7 ऑफ अ सर्टेन वर्क इन 6 डेज, तो फिर एक दिन का काम निकालना होता है हम लोग को, तो फिर हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख लेगा कि 6 डेज में कितना काम करता है, 6 डेज में 2/7 काम करता है। ये कौन है, ये है राहुल, ठीक है। यहां पे हम शॉर्ट में कर रहे हैं, तुम लोग पूरा लिखना कि राहुल कैन डू द वर्क, उल्टा करके लिखना है, राहुल कैन डू इन 6 डेज ऑफ अ सर्टेन वर्क 2/7 पार्ट, मतलब 2/7 क्या होता है, पार्ट होता है ना। राहुल कैन डू इन 6 डेज ऑफ अ वर्क 2/7, ऐसा करके जो भी दिमाग में आएगा, जो भी जैसा राइटिंग्स होगा, राइटिंग्स तुम्हारे ऊपर, यहां पे हम क्वेश्चन समझा रहे हैं कैसे होगा। देखो 6 डेज यहां पे 2/7 कम कर रहा है, तो फिर एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में कम, तो फिर 2 डिवाइडेड बाई 7 डिवाइडेड बाई 6, डिवीजन होता है। अब देखो मैंने रैशनल नंबर में बताया था कि दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस अगर रहता है, मतलब 2/3 डिवाइडेड बाय 3/2 अगर रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये नीचे का मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल, तो फिर 2/3 इंटू 2/3 हो जाएगा, ठीक है ना, नीचे का जो है ये रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 2/3 इंटू 2/3, ये 3/2 2/3 हो जाएगा, ठीक है, नीचे का रेसिप्रोकल। तो यहां पे भी वैसा करके रेसिप्रोकल कर लो,
2/7 इंटू ये 6/1 हो जाएगा, तो फिर ये 1/6 हो जाएगा घूम के। तो यहाँ पे 2 3 जा 6, तो अल्टीमेटली आ रहा है 1/7 3 जा 21। इतना क्या, इतना पार्ट करेगा वो, मतलब एक दिन में, वन डे में, एक दिन में वो 1/21 काम करेगा, 1/21 पार्ट ऑफ दैट वर्क वो कंप्लीट करेगा। ठीक है, ऐसा ही हम लोग करते हैं टाइम एंड वर्क का, एक दिन का ढूंढ लेते हैं ना। तो अब देखो यहाँ पे एक और निकाल रहे हैं, सुरेश का नाम बताया, तो सुरेश कैन डू 3/5 ऑफ द सेम वर्क। तो फिर यहां पे लिख दो कि सुरेश का यही सेम बात तो 9 डेज में कर रहा है, तो फिर यहां पे लिख देंगे कि 9 डेज में वो कितना काम कर रहा है, 3/5 पार्ट। तो फिर एक दिन में कितना करेगा, 3/5 डिवाइडेड बाई 9, तो ये 9 जो है 9/1 कर दो। अब इसको घुमा दो, तो यहाँ पे 3/5 इंटू 1/9, तो यहाँ पे 3 3 जा 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/5 3 जा 15। जैसे जैसे बताया है वैसे वैसे हम लोग करते चलेगा। तो यहाँ पे जो है एक दिन का काम, 1 डे का काम राहुल करेगा 1/21, सुरेश करेगा एक दिन में 1/15। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब चलो आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे अब क्या बोल रहा है कि दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर। तो जब टुगेदर वर्क करते तब क्या हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो फिर राहुल प्लस सुरेश का 1 डेज वर्क, 1 डे वर्क, दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेगा, तो दोनों को ऐड करना है, 1/21 प्लस 1/15। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 21 एंड 15 का एलसीएम निकालो, कितना हो जाएगा, यहां पे करो 3 से करो, 3 7 जा 3 5 जा, तो 5 3 जा 15, 7 से कितना होता है 105। तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखो यहां पे अल्टीमेटली ऊपर में क्या आ जाएगा 5 + 7। ठीक है ना, मेथड मैंने ऑलरेडी समझाया है, तो यहां पे और बता नहीं रहे हैं। आई होप तुम लोगों को क्लियर है, अगर क्लियर नहीं है तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है बेटा। रैशनल नंबर में जब सम क्वेश्चन करवाया है सम्स, तो वहां पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करवाया है। या फिर तुम लोग मेरा एक यहाँ पे एक प्लेलिस्ट भी है कि माइंड ब्लोइंग टेक्निक्स इन मैथ्स, वहां पे भी मैंने ये रैशनल नंबर का ऐड का 3 अलग अलग मेथड दिखाया है, तो फिर वैसा करके तुम देख लेना। तो वो वाले प्लेलिस्ट में जाके सारा का सारा डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा। 5 + 7 करो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 12 डिवाइडेड बाई 105। ठीक है ना, तो यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाई 105, यहाँ पे और कुछ नहीं कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे उसके बाद क्या बताया, आफ्टर 7 डेज राहुल लेफ्ट द वर्क, मतलब 7 दिन तक दोनों ने एक साथ काम करा। तो 1 डे वर्क ये है, तो फिर 7 डेज वर्क कितना होगा, मल्टीप्लाइड बाय 7 हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय 105 इंटू 7, है ना। एक दिन में तुम एक अंडा खाते हो, 7 दिन में तुम कितना अंडा खाओगे, 7 अंडा, मतलब 1 मल्टीप्लाइड बाय 7 किया। एक दिन में 2 अंडा खाते हो, तो 7 दिन में कितना 14 खाओगे, है ना, ऐसा करके। तो फिर यहाँ पे 7 से इसको कैंसिल आउट करो, 7 से कैंसिल आउट करो, तो यहाँ पे कितना आ जाता है, डायरेक्टली 15 आ जाता है। देन अगेन 3 से करो, 3 5 जा, यहाँ पे 3 4 जा, तो अल्टीमेटली आ रहा है कितना 4/5। तो ये जो है दोनों मिलके 4/5 काम कर दिया। अब बोल रहा है कि फाइंड इन हाउ मेनी डेज सुरेश कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो रिमेनिंग वर्क मेरे को ढूंढना है, तो अब हम लोग लिखेगा कि रिमेनिंग वर्क क्या है, किसके बाद क्या है, समझ रहे हो। तो ये देख लेना, पहले मैंने ये करा, फिर मैंने ये करा, फिर इसके बाद यहां से चालू किया, यहां पे एंड हुआ, अब ये 4th वन कर रहे हैं। ठीक है ना, तो रिमेनिंग वर्क मतलब इसके बाद ये कर रहे हैं, इसके बाद यहां पे चले गए थे। रिमेनिंग वर्क क्या पूरा काम 1 होता है, तो 1 - 4/5। तो कितना काम बचा हुआ है नीचे 5 एलसीएम, तो 5 - 4 विल बी 1/5, है ना। तो यहां पे जो है हम लोग का 1/5 पार्ट काम बचा हुआ है, ये काम जो है बचा हुआ है। अब तुमको पूछा गया है कि सुरेश ये 1/5 काम कितना दिन में कंप्लीट करेगा, सुरेश 1/5 काम कितना दिन में कंप्लीट करेगा। तो वो एक दिन में कितना काम करता है, यहां पे 1/15 पार्ट करता है एक दिन में। अब यहां से निकालेंगे, सुरेश 1/15 काम करता है एक दिन में। यूनिटरी मेथड बेटा, जो ढूंढना है वो राइट पे रखेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे 1/15 पार्ट वो एक दिन में करता है, तो 1 पार्ट
वो कितना दिन में करेगा, 1 पार्ट वो कितना दिन में करेगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि ज्यादा है ना तो ज्यादा दिन लगेगा उसको, तो 1 इंटू 1/15 यूनिटरी मेथड बेटा, ठीक है ना। अगर कम होता है तो वो हम लोग डिवाइड कर देते हैं, अगर मल्टीप्लाई होता है तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 1/15 ये जो है कम है 1 से, ठीक है ना। ये इतना काम अगर वो एक दिन में कर रहा है तो ज्यादा काम वो ज्यादा दिन लगाएगा, इसलिए मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 1 इंटू 1/15, तो 1 इंटू 1/15 आ गया। अब काम बचा हुआ कितना था, 1/5 कम बचा हुआ था, तो फिर 1/5 ये जो है अगेन कम, तो फिर यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा 1/15 डिवाइडेड बाय 1/5, है ना, क्योंकि अगेन 1 पार्ट कर दिया, अब 1/5 मतलब 1 से छोटा कम, 1 से कम कम, तो ये काम करने में उसको इससे कम दिन लगेगा, तो इसीलिए डिवाइड करा। ये यूनिटरी मेथड है, यूनिटरी मेथड को मैंने बहुत अच्छे से समझाया बेटा, वो समझ लेना, ठीक है। अब देखो यहां पे 1/15, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1/15 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 1, तो फिर 5 3 तो अल्टीमेटली आंसर आ रहा है 1/3। तो 1/3 मतलब हम लोग का हमेशा टाइम एंड वर्क में क्या हो जाता है, नंबर्स उल्टा हो जाता है, तो यहां पे तो अल्टीमेटली 3 डेज उसको लगेगा पूरा का पूरा काम कंप्लीट करने के लिए। समझ में आया, इसको एक बार समझा रहे हैं, बहुत ध्यान से समझो। देखो यहां पे बताया था कि राहुल कैन डू इतना सर्टेन वर्क इन 6 डेज, तो मैंने राहुल का एक दिन का काम निकाल लिया, ठीक है। अगेन सुरेश का एक दिन का काम मैंने निकाल लिया। अब बोला था कि दोनों वर्क टुगेदर, दोनों ने एक साथ काम करना चालू करा, दोनों ने एक साथ काम करना चालू करा, है ना। यहां पे दोनों ने एक साथ दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर, तो फिर दोनों ने एक दिन में इतना काम कर रहा है, वो निकाल लिया, ऐड कर दिया। अब बोला कि 7 दिन बाद राहुल लेफ्ट कर गया, तो फिर 7 दिन तक दोनों ने एक साथ काम करा, तो फिर 4/5 7 दिन तक इतना काम वो लोग कंप्लीट करा। अब बताया फाइंड हाउ मेनी डेज सुरेश कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, तो रिमेनिंग वर्क बताया है, तो इसीलिए मेरे को पहले रिमेनिंग वर्क ढूंढना है, तो रिमेनिंग वर्क ढूंढ लिया। अब मेरा नॉर्मल यूनिटरी मेथड है कि सुरेश एक दिन में 1/15 करता है, या फिर उल्टा कर लो 1/15 पार्ट काम वो एक दिन में करता है, तो 1 पार्ट कितना दिन में करेगा, 1/5 पार्ट कितना दिन में करेगा। तो आंसर जो आएगा उसको हम लोग जनरली हमेशा उल्टा कर देते हैं, रेसिप्रोकल करके टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन करते हैं, तो 3 दिन आ गया आंसर। समझ में आया, क्लियर आया। कोई भी डाउट होगा ना तो मेरे को नीचे कमेंट्स करना, या फिर व्हाट्सएप करो, या फिर मेल्स करो, कुछ भी करो, बट पूछ लेना, ठीक है। तुम्हारा डाउट क्लियर करना है, तुमको मेरे से कांटेक्ट करना है, तो सारा का सारा चीज गिवन है चैनल में, तो तुम लोग क्या करना, तुम लोग पूछ लेना, एक बार कहीं पे भी पूछ लो, हम आंसर कर देगा, ठीक है, तुमको पूछना है। चलो फिर यही 2 क्वेश्चन ही था, आई होप 2 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट आया तो पूछ लेना, ठीक है। अब देखो ये जो है चैप्टर नंबर 2, ठीक है ना, तो चैप्टर नंबर 2 का एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, तो एक्सपोनेंट एंड पावर्स में यहाँ पे क्या है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहाँ पे क्या बताया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब क्या होता है, मान लो एक नंबर है 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा जिससे आंसर 1 आएगा, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा जिससे आंसर 1 आएगा, तो जनरली हम लोग यहाँ पे 1/5 लिख देते हैं, तो 5 कैंसिल आउट होकर आंसर 1 आ जाता है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब आंसर 1 आना पड़ेगा, तो कोई भी एक नंबर है उसके साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करे तो 1 आएगा, ठीक है। तो वही वाला ये वाले नंबर को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताते हैं। तो फिर इस वाले क्वेश्चन में यहां पे मैंने उतना नहीं समझाया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जस्ट एक लाइन में बता दिया, तो तुम लोग अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का चाहो, कंसेप्ट क्लियर करना चाहो, तो ऑलरेडी गिवन है, मैंने समझाया है, जो रैशनल नंबर में है या फिर एक्सपोनेंट एंड पावर्स में है, ये समझाया है, सारा का सारा चीज ऑलरेडी अपलोड है, क्लास 7 में करके आए हो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 8 में भी करवाया, तो आई थिंक क्लियर है चीजें। अगर नहीं क्लियर है तो वहां पे जाके उस लिंक पे जाके बस इंट्रो वीडियो देख लो, पूरा का पूरा चीजें समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे बोल रहा है कि 5 to the power 0 प्लस 3 to the power 0, यहाँ पे क्या है 5 to the power 0 माइनस 3 to the power 0, तो यहाँ पे 5 to the power 0 क्या होता है 1, प्लस 3 to the power 0 क्या होता है 1, ठीक है। यहाँ पे 5 to the power 0 होता है 1 माइनस 3 to the power 0 इज 1। अब देखो एक बात को समझो, जब 1 माइनस 1 होता है ना तो कैंसिल आउट होके 0 हो जाता है, बात को समझो। प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल आउट होके 0, प्लस 5 माइनस 5 कैंसिल आउट होके 0, ऐसा होता है।
तो यहां पे 2 into 0 आ जाएगा, तो अल्टीमेटली आवर आंसर इज 0। तो यहां पे 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 से तुम कुछ भी मल्टीप्लाई करके 1 नहीं ला सकते हो, तो इसीलिए 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या लिखेंगे? इस क्वेश्चन में हम लोग लिखेंगे कि डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना, इस क्वेश्चन में हम लोग लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। क्या? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे ये क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखो x टू द पावर p डिवाइडेड बाई x टू द पावर q, यहां पे ब्रैकेट में गिवन है कि p प्लस q। यहां पे क्या है? x टू द पावर q डिवाइडेड बाई x टू द पावर r, यहां पे टू द पावर में है q प्लस r। यहां पे क्या है? x टू द पावर r डिवाइडेड बाई x टू द पावर p, तो यहां पे टू द पावर में है r माइनस p। तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा, बात को समझो। यहां पे ये दोनों डिवीजन में है, तो बेसिस आर सेम, तो पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड हो जाता है। तो फिर यहां पे x टू द पावर p माइनस q करेंगे, ब्रैकेट में इधर में p प्लस q है। यहां पे क्या है? x टू द पावर q माइनस r करेंगे, यहां पे q प्लस r है। यहां पे x टू द पावर r माइनस p करेंगे, यहां पे r माइनस p है। बट देखो यहां पे क्या हो जाएगा, ये ना क्वेश्चन ही रॉन्ग है, यहाँ पे प्लस होना चाहिए था, यहां पे भी प्लस होना चाहिए था। तो जब तुमको ये वाले क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाएगा तो यहां पे एंड में प्लस करके दिया जाएगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन रॉन्ग था, तो यहां पे प्लस है। क्यों प्लस है? क्यों मैंने ऐसा बताया? देखो यहां पे ये a माइनस बी ए प्लस बी, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो यहां पे x टू द पावर हम लोग क्या लिखेंगे? p स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर। यहां पे x टू द पावर q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, यहां पे x टू द पावर r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। समझ में आया? तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे? व्हेन बेसिस आर सेम तो पावर्स आर एडेड अप, ऐड हो जाता है, तो ऐड कर दो। x टू द पावर p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। अब देखो चीजें जो है यहां पे सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, p स्क्वायर खत्म, r स्क्वायर खत्म, q स्क्वायर खत्म, प्लस माइनस में खत्म हो जाता है। तो कुछ देर पहले मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या बताया कि अगर प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया तो आंसर 0 हो जाता है। तो x टू द पावर 0 इज 1। समझ में आया? तो ये वाले जो क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे माइनस माइनस होता तो 1 नहीं आता, तो यहाँ पे माइनस माइनस नहीं है, माइनस प्लस होना चाहिए था, तो इसीलिए इसका आंसर 1 ही आएगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? चलो आगे, नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या है, बताया गया है कि x टू द पावर p डिवाइडेड बाई x टू द पावर p प्लस x टू द पावर q प्लस 1 डिवाइडेड बाई x टू द पावर p माइनस q प्लस 1। ये वाले क्वेश्चन को देख के ही थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है ना, कि अरे कैसे करें? अरे बेसिक में रहा करो, एकदम बेसिक चीजें। देखो यहां पे हम लोग कुछ कर नहीं सकते, x टू द पावर p प्लस x टू द पावर q कुछ कर नहीं सकते, जैसा है वैसा ही रहेगा प्लस। बट यहां पे 1 डिवाइडेड बाई, देखो हम लोगों का ऐसा एक फॉर्मूला था ना कि x टू द पावर a माइनस b अगर होता है तो दैट मींस वहां पे x टू द पावर a डिवाइडेड बाई x टू द पावर b होता है ना, मतलब x टू द पावर a x टू द पावर b अगर रहता है तो इससे ये होता है ना। तो यहां पे उल्टा गिवन है, इस वाले साइड गिवन है, तो हम लोग दिस इक्वल्स टू ये लिख सकते हैं, तो वो लिख देगा x टू द पावर p डिवाइडेड बाई x टू द पावर q प्लस 1। अब देखो यहां पे कुछ कर नहीं सकते, अगेन x टू द पावर p x टू द पावर p प्लस x टू द पावर q। यहां पे हम लोग कर सकते हैं, देखो न्यूमरेटर में तो कुछ होगा नहीं, बट डिनोमिनेटर में यहां पे बाई 1 करके एलसीएम ले सकते हैं, तो x टू द पावर q आ जाएगा, ऊपर में x टू द पावर p प्लस x टू द पावर q। क्यों आएगा? क्योंकि मैंने जो मेथड बताया था रैशनल नंबर में कि यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, जैसे कि 1/2 प्लस 1 है, तो हम लोग क्या करते हैं, 2 को एलसीएम लेते हैं, ऊपर में 1 प्लस 2 करते हैं, है ना। चेक करो तुम जो भी मेथड सीखे हो, मेरा वाला मेथड या फिर कोई मेथड तुम बचपन से सीखते आए हो, तो यहाँ पे ये करना। अगर तुम मेरे मेथड में कर रहे हो, तो अगर मेरा मेथड ये है कि अगर 1/2 प्लस 3/4
5 ऐसे रहता है जब भी नीचे मल्टीप्लाई हो जाता है, एलसीएम ना होके मल्टीप्लाई हो जाता है, तब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 1 जा 5 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब तुम जो मेथड सीखो उससे करके देखो, यही आएगा। समझ में आ रहा है? मेरा वाले मेथड है कि नीचे अगर मल्टीप्लाई हो जाता है तो इसके साथ इस भाई साहब को मल्टीप्लाई करके यहां पे लिख दो, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करके यहां पे लिख दो। ये मेरा मेथड है, हम हमेशा वही करते हैं। तो यहां पे भी x टू द पावर q इंटू 1 इज x टू द पावर q, मल्टीप्लाई हो गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 1 के साथ x टू द पावर p मल्टीप्लाई करा तो x टू द पावर p आ गया, x टू द पावर q के साथ 1 को मल्टीप्लाई करा तो x टू द पावर q आ गया। अब मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या बताया, 1/2 डिवाइडेड बाई 3/2 अगर होता है तो हम लोग को 1/2 इंटू 2/3 नीचे का उल्टा हो जाता है, तो वही वाले करेंगे। x टू द पावर p, x टू द पावर p प्लस x टू द पावर q प्लस इसको उल्टा कर दो 1 इंटू, मतलब ये वाले जो डिवीजन है ये इंटू में रिप्रेजेंट हो गया। अब डिनोमिनेटर में जो है x टू द पावर q डिवाइडेड बाई x टू द पावर p प्लस x टू द पावर q ऐसे हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब देखो 1 इंटू एनीथिंग इज दैट नंबर ओनली, 1 इंटू 10 इज 10 ओनली। तो हम लोग क्या इसको अच्छे से ऐसे लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझना, इसको अच्छे से ये 1 इंटू को क्या हटा सकते हैं। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन मतलब आंसर देखो हम लोग का ऐसा आ जाएगा, x टू द पावर q डिवाइडेड बाय x टू द पावर p प्लस x टू द पावर q। समझ में आ रहा है? मतलब ये 1 इंटू था तो 1 इंटू रहना ना रहना बराबर है, तो इसीलिए 1 इंटू को मैंने हटा दिया, तो आंसर ऐसा आ गया। अब देखो जब ऐसा आ गया ना, तब हम लोग का क्वेश्चन देखो एकदम पूरा सिंपल हो गया। कैसे? जब हम लोग का 1/2 प्लस 1/2 रहता है तब हम लोग क्या करते हैं, 2 एलसीएम हो जाता है या ऊपर में जो है वो बैठ जाता है, देन आंसर 2/2 होके 1 हो जाता है। ऐसा ही सिचुएशन यहां पे है, चेक करो, यहां पे डिनोमिनेटर में सेम है, तो एक ही एलसीएम होके x टू द पावर p प्लस x टू द पावर q बैठ जाएगा, एंड ऊपर में जो है x टू द पावर p प्लस x टू द पावर q बैठ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में ये एक ही टर्म है मान लो, ये एक ही टर्म है मान लो, तो दोनों अगर कैंसल आउट हो जाता है तो आंसर हम लोग का हमेशा 1 आता है। वही मैंने यहां पे बताया, तो एग्जैक्टली सेम चीज था, तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर 1 आ जाएगा। तो समझ में आया मैंने क्या किया? कोई भी स्टेप में अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो मेरे से पूछ लेना, इधर कमेंट करके पूछ लेना या फिर मेरे से पर्सनली पूछ लेना व्हाट्सएप पे, या फिर मेल करके पूछ लेना। पूछना तुम्हारा काम है, आंसर करना मेरा काम है। हम आंसर कर रहे हैं, तुम अगर नहीं पूछोगे तो तुम्हारा डाउट क्लियर नहीं होगा। हमेशा पूछना, आई एम देयर टू हेल्प यू। आई थिंक क्लियर है चीजें। चलो अब आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर 3 में कैसा टाइप का क्वेश्चन है। देखो चैप्टर 3 में ये क्वेश्चन है। अब चलो बनाते हैं चैप्टर 3 क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बताया, अ स्क्वायर फील्ड इज टू बी प्लाउड, रामू गेट इट प्लाउड इन ₹34,560 एट ए रेट ऑफ ₹15 पर स्क्वायर मीटर। अच्छा, मतलब ₹15 पर स्क्वायर मीटर करके इतना रुपीज में सेल किया है, मतलब प्लाउ किया है, टोटल इतना रुपीज लगा है उसको। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड। अच्छा, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखो पहले जो आंसर में चाहिए लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड, इसको x ले लो, तो लेट द लेंथ ऑफ द स्क्वायर फील्ड क्या हो जाएगा, x। अब क्या होगा, देखो यहां पे बताया गया है कि प्लाउ करा है और इतना मतलब इतना अमाउंट लगा, तो फिर कोई भी फील्ड को प्लाउ कर रहा है मतलब क्या है, उसका एरिया प्लाउ करेगा, है ना। तो फिर यहाँ पे एरिया निकाल लो, तो फिर उसका एरिया क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। मतलब एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या दे रहा है, मीटर या फिर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर में है, तो फिर इतना मीटर स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर स्क्वायर मीटर या फिर एक्स स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इतना, ये जो है यूनिट है। अब क्या बोल रहा है कि द रेट ऑफ ₹15 पर स्क्वायर मीटर, मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि 1 मीटर कॉस्ट है ₹15, है ना। तो फिर एक स्क्वायर जो टोटल एरिया है, एक स्क्वायर मीटर का मतलब 1 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे पर स्क्वायर मीटर बताया, तो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है ₹15।
तो फिर एक स्क्वायर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना होगा, ₹15 इंटू एक स्क्वायर, दैट इज 15x²। अब देखो x लेके टोटल एरिया का कॉस्टिंग इतना आया मेरा, और वही क्वेश्चन में गिवन है। तो फिर हम लिख सकते हैं ना, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम 15x² दैट इज इक्वल्स टू 34,560, तो x² दैट इज इक्वल्स टू 34,560 डिवाइडेड बाय 15, तो 15 से कैंसिल आउट करो, यहाँ पे 2304 है ना, तो यहाँ पे x का वैल्यू आ जाएगा √2304 है ना, तो फिर x का वैल्यू क्या आ रहा है 48 है ना। अच्छा, ये इतना जल्दी मैंने एक कंसेप्ट बताया था या फिर एक मेथड बताया था या फिर एक टेक्निक बताया था जिससे तुमको विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इसका आंसर मिल जाएगा। कैसे, हमको ये ऑलरेडी अपलोड है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी तुमको लिंक मिलेगा, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेगा, देखो ये 23√2304 कैसे निकालना है, पहले 40 का स्क्वायर करो 1600, 50 का स्क्वायर करो 2500, बीच में 45 का स्क्वायर ढूंढना है, तो फिर 45 इंटू 45 कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, 4 का नेक्स्ट नंबर इज 5, तो 5 4 जा 20, तो यहाँ पे आ रहा है 2025 है ना। तो 2025, अब कुछ देर पहले मेरे को पता ही नहीं चल रहा था कि ये किसका स्क्वायर है, अब मेरे को पता चल गया कि 46, 47, 48 और 49 यही चार में से कोई भी एक नंबर होगा, है ना, क्योंकि 50 स्क्वायर होता है 2500 और 45 का स्क्वायर है 2025, तो ये दोनों के बीच का ये नंबर है, ठीक है। अब देखो ये चार में से कौन सा आंसर होगा, अगर 46 इंटू 46 करोगे तो 6 6 36 का 6 आ रहा है यूनिट में, जो कि यहाँ पे यूनिट में है 4, तो 46 नहीं होगा। 7 7 49 का 9 आता है यूनिट या फिर वंस डिजिट में, यहाँ पे नहीं होगा। तो 48 का आता है 8 8 64 का 4, तो ओनली आंखें बंद करके हम लोग लिख देगा 48 विल बी द आंसर। ये वाले मेथड को मैंने ऑलरेडी समझाया है, इसका एक प्रॉपर मतलब बहुत अच्छे से बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके ये मेथड जो है समझाया है मैंने, वो यूट्यूब में अपलोड है। देखो सार का सारा चीज अपलोड है, हम जो बता रहे हैं सब कुछ अपलोडेड है, ठीक है। जो बच्चे को नहीं मिलेगा या फिर तुम लिंक ढूंढना नहीं चाहते हो तो बस एक व्हाट्सएप करो, व्हाट्सएप नंबर तुम लोगों को सबको पता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप नंबर गिवन है या फिर मेल आईडी भी गिवन है, व्हाट्सएप करो या फिर मेल करो, हम तुमको वो लिंक सेंड कर देगा। तो टेंशन नहीं है, सब कुछ सजा के रखे हैं, तुमको बस बताना है कि सर मेरे को ये चाहिए, हम तुमको लिंक फॉरवर्ड कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो x का वैल्यू जो है वो 48 वही चाहिए था, द लेंथ ऑफ द स्क्वायर फील्ड x था, तो x का वैल्यू जो है 48 आ गया, तो क्वेश्चन नंबर 1 खत्म है, ठीक है। अब चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। पहले क्वेश्चन नंबर 2 कॉपी कर लेते हैं। देखो यहाँ पे √205 है, प्लस यहाँ पे रूट के अंदर है 0.0612 प्लस x दैट इज इक्वल्स टू 45.25। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो x का वैल्यू ढूंढना है, तो यहाँ पे हम लोग का दिक्कत दे रहा है, ये जो प्लस x है ना पूरा रूट के अंदर है, तो इसको कैसे सॉल्व करेगा, पहले तो वही वाला सेम लॉजिक कुछ देर पहले क्या है कि 2025 का रूट 45 होता है, ठीक है, प्लस यहाँ पे 0.0612 प्लस x दैट इज इक्वल्स टू 45.25। अब ये 45 को उधर भेज दो जिसको रूट नहीं है, तो फिर ये रूट के अंदर 0.0612 प्लस x दैट इज इक्वल्स टू 45.25 माइनस 45, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.25 आएगा, है ना, 25 आ रहा है, तो यहाँ पे और करके क्या हो जाएगा, रूट के अंदर है 0.0612 प्लस x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 45.25 और यहाँ पे 45.00 सब्ट्रैक्ट करो, 0.25 आ रहा है, सब्ट्रैक्ट ये इधर 0, तो फिर 0.25 आ गया। अब क्या करना होता है यहाँ पे ना, मान लो कि तुम्हारे पास ऐसा है कि रूट x इक्वल्स टू 4, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हम लोग को बोथ साइड स्क्वायरिंग करना पड़ता है, ठीक है। तो रूट x इंटू रूट x ये x हो जाता है, ठीक है, रूट x इंटू रूट x x हो जाता है, जैसे कि √3 इंटू √3 ये क्या हो जाएगा 3 हो जाता है, वैसा ही टाइप का सिमिलर टाइप का, ठीक है ना। तो वैसे हम लोग सॉल्व करेगा, तो यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायर कर देगा, स्क्वायर स्क्वायर, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में रूट हट जाएगा 0.0612 प्लस x रूट हट गया, राइट साइड में क्या हो जाएगा 0.0625। 0.0625 कैसे आया, देखो 25 इंटू 25 कितना होता है 625, हम लोग का लर्न है ना, मैंने बताया था कि 30 तक स्क्वायरिंग लर्न करने के लिए, तो लर्न है। अब देखो यहाँ पे 0 पॉइंट है, यहाँ पे 0 पॉइंट है, तो पॉइंट के बाद 4 है, तो लेफ्ट साइड से 1 2 3 4,
तो यहाँ पे एक जीरो, यहाँ पे डेसिमल आ रहा है तो 0.0625। समझ में आ रहा है? ऐसा कुछ नहीं कि सर ऐसे ही सर का लर्न सर कर रहा है, नहीं बेटा, सर को मेथड पता है। ये मेथड तुमको हम बता रहे हैं, ये मेथड ऐसे ही मैंने समझाया है। जब मैंने क्लास करवाया, क्लास 7 का जो डेसिमल का क्वेश्चंस करवाया, तब मैंने ये सारा का सारा मेथड बता के रखे हैं। अगर तुमको कहीं पे दिक्कत हो रहा है, नहीं मैंने मेरा डेसिमल का एडिशन में या फिर मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत है, या फिर सर ने कौन सा इजी प्रोसेस बताया है वो देखना है, वो सीखना है, तो फिर मेरे को बस एक तो व्हाट्सएप करो या फिर मेल करो, हम वो वाला लिंक तुमको सेंड कर देगा और वहां से थोड़ा सा टाइम देके सीख लेना। तो बेटा क्लास 7, 8, 9 लेवल जो है सीखने का लेवल है। 10 में ना बहुत सारे बच्चे को ये चीज पता ही नहीं होता है, तो 10 में जाके तुमको वो सीखने का उम्र नहीं है, वो अप्लाई करने की उम्र है, क्योंकि क्लास 10 का बोर्ड तुम्हारा लाइफ लॉन्ग यूटिलाइज होगा। 10 का बोर्ड में जो मार्क्स मिलेगा वो सारे होल लाइफ तुमको यूटिलाइज करना है। अब सब्ट्रैक्ट करना है, 0.0625 माइनस 0.0612, तो आंसर क्या हो जाएगा और x का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो? 0.0013, है ना। अब अगेन तुमको लग रहा है कि अरे सर आपको तो लर्न था, आपने ऐसे ही कर दिया। अरे नहीं बेटा, लर्न नहीं था। देखो मैंने एक चीज नोटिस करा, यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे 0.0 डेसिमल के बाद 4, इधर भी 4, तो फिर नीचे नीचे बैठेगा। इधर 0 के 0 0 हो गया, 6 6 0 हो गया, बस यहाँ पे 2 5 है, यहाँ पे 1 2 है, तो नीचे जो है ये छोटा ही भाई साहब है। बस मेरे को 12 से 25 सब्ट्रैक्ट करने जैसा काम है, तो 12 के साथ 25 सब्ट्रैक्ट करो तो आंसर 13 आता है, तो बाकी सारे 0 ऐसे ही पुट कर दिया। मेथड पता होना चाहिए, मेथड पता होगा तो क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, फटाफट बनेगा, ठीक है ना। चलो फिर नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3, यही आंसर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताया कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 5 करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस। 2 डेसिमल प्लेस मतलब क्या करना पड़ेगा, हम लोग को डेसिमल के बाद 3 निकालना है, तो फिर 5.121212, देन हम लोग को क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां पे मैंने कैसे सिखाया था, ये भी मेथड ऑलरेडी मैंने सिखाया है। तो यहां पे क्या करना, 2 2 4, मतलब ये राइट साइड से हमको लेना है पेयरिंग करके, दो दो करके। अगर ये यहाँ पे हम नहीं समझा रहे उतना डिटेल में, अगर तुमको डिटेल में समझना है तो एक व्हाट्सएप करो और मेरे को बताओ कि सर ये मेरे को सीखना है, हम तुमको प्रॉपर लिंक सेंड कर देगा, तो टेंशन नहीं है, ठीक है ना। चाहिए तुमको, सीखना तुम्ही को है, बस तुमको मेरे से मांगना है। सब कुछ सजा के मेरा रेडी है यहाँ पे। अगर तुमसे नहीं मिल रहा हो या फिर ढूंढने का टाइम नहीं मिल रहा हो या फिर कुछ भी हो, तो फिर मेरे को बस मैसेज करो, व्हाट्सएप करो या फिर मेल करो, हम वही वाला लिंक तुमको सेंड कर देगा। अच्छे से देख लो फटाफट। तो देखो यहाँ पे क्या है, देख के सीख लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, अब सब्ट्रैक्शन होता है तो सब्ट्रैक्ट करो, 5 से 4 यहाँ पे 1, ये 00 इधर आ जाएगा, तो 2 + 2 यहाँ पे 4 आता है, तो यहाँ पे 100 है तो 42 × 2, मतलब यहाँ पे सिमिलर नंबर बैठेगा। ये भी मैंने बताया है, एक्सप्लेन किया, यहाँ पे और एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा, तो 84 से यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ पे आ रहा है 16, ये 00 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे 42 + 2, यहाँ पे प्लस होता है बेटा, 42 + 2 44। जो बच्चे को यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, तुम बेटा बस व्हाट्सएप करो या फिर नीचे लिंक गिवन होगा, वहां से तुम वो वाला चैप्टर, वो वाला चीज जो है, वो वाला जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का ये जो डिवीजन प्रोसेस है ये वाला देख लो, जो कि चैप्टर नंबर 2 में मैंने सिखाया है। अब देखो यहाँ पे 42 + 2 44 होता है, तो 44 के बाद यहाँ पे 3 3 लगा दो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1329। हम कैलकुलेटर से कर रहे हैं इसीलिए इतना जल्दी कैलकुलेशन हो रहा है। इस क्वेश्चन का कैलकुलेशन मतलब यहाँ पे 4433 कैसे बैठेगा क्या नहीं बैठेगा वो हम यहाँ पे दिखा नहीं रहे हैं, बट मैंने जब समझाया है अच्छे से, जो बड़ा क्वेश्चन मैंने समझाया है, तो वहां पे मैंने बताया है कि तुमको ये ट्रिक क्या है, यहाँ पे 3 3 बैठेगा तो उसका ट्रिक क्या है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे 160, तो 44 × 3 या फिर 4 4 जा, मतलब 4 से डिवाइड करना है 16, तो 4 4 जा, तो पहले 4 4 4 × 4 करके देखो, देन देखना कि ज्यादा हो रहा है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 4 4 3 × 3, तो डायरेक्टली लिख के मल्टीप्लाई कर दो। ये सारा टेक्निक जो है विद इन 1 सेकंड निकल जाएगा, तो टेक्निक समझना है बेटा। तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ पे आंसर क्या हो रहा है 172, तो 271 आ रहा है, तो ये 2 0 को अगेन नीचे कर दो, 2 0, तो यहाँ पे 443 + 3 यहाँ पे आ जाएगा 446। इसके बाद यहाँ पे क्या बैठेगा 6 6, है ना। हम कैलकुलेटर पे क्या है बार बार बोल रहे हैं, लेकिन तुम लोग कैलकुलेटर यूज मत करना, बट विदाउट कैलकुलेटर तुम लोग कैसे करोगे ये ऑलरेडी मैंने बताया है, ऑलरेडी समझाया है, ठीक है ना। तो ऑलरेडी समझाया है तो तुम लोग वहां से चेक कर लेना, नहीं मिलेगा तो फिर एक व्हाट्सएप करो, मेल करो, हम लिंक सेंड कर देगा, वो फ्री में ही अवेलेबल है बेटा,
कुछ नहीं है, ठीक है ना। चलो फिर अब देखो यहाँ पे 304 जो है ये रिमाइंडर आ रहा है, अब मेरे को चाहिए ही नहीं, तो ये 2 से एक 2 इधर, ये 2 से एक 2 इधर, ये 2 3 से एक 3 इधर, ये 2 6 से एक 6 इधर, तो फिर ये डेसिमल बस ऊपर आ जाता है, तो फिर हम लोग को क्या हो जाता है 2.236। तो 2.236 को करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, तो ये 6 जो है 5 और मोर देन 5 रहता है तो नेक्स्ट चला जाएगा, तो 2.24 हो जाएगा, ठीक है ना, 2.24 हो जाएगा, नेक्स्ट में चला गया। अब जो है ये राउंड ऑफ कैसे करना है क्या नहीं करना है इसका अगर डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो भी व्हाट्सएप करो, तो सारा का सारा चीज समझाया हुआ है बेटा, तो हम बस लिंक सेंड कर देगा। तो यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे ये वाले वैल्यू का आंसर निकालना है, तो 3 प्लस रूट 5, यहाँ पे 3 माइनस रूट 5, तो क्या करना है डायरेक्टली बस वैल्यू डालो और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे 3 प्लस 2.24 आ गया, यहाँ पे 3 माइनस 2.24 आ गया, तो यहाँ पे कैलकुलेट करो, सब्ट्रैक्ट करो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5.24 ऊपर में ऐड करो तो नीचे सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ पे बस 676, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 0.76, ठीक है ना, पॉइंट के बाद 76 24 ऐसा करके नहीं होता है, 248 768 ऐसा करके होता है, ये भी मैंने समझा है। अब देखो ये डेसिमल हटेगा तो नीचे 100 बैठेगा, ये नीचे का डेसिमल हटेगा तो ऊपर में 100 बैठेगा, तो 100 कैंसिल आउट, तो अल्टीमेटली ये दोनों के बीच में कैंसिल करो, तो 2 से करोगे यहाँ पे आ रहा है 38, तो अगेन 2 से करोगे यहाँ पे आ रहा है 262, अगेन 2 से करो यहाँ पे 19, यहाँ पे कितना 131, तो फिर रूट के अंदर क्या आ रहा है 131 डिवाइडेड बाय 19, तो इसको अगेन डिवाइड कर लो, डिवाइड करके डेसिमल में लेके चलो, तो डेसिमल में लेके चलो तो कितना आ रहा है 6.89, है ना। तो अब ये 6.89 रूट इसको भी ऐसा करके अगेन सॉल्व करना है, ऐसा करके अगेन रूट करना है। देखो बेटा ये तुमको बताया गया है हॉट्स, बट ये वाले क्वेश्चन में हॉट्स कुछ नहीं है, मतलब सारा का सारा चीज हम लोग को सिखा हुआ चीज ही हम लोग को करना है और कुछ नहीं, बस सम थोड़ा सा लेंदी है, क्योंकि ये जो डिवीजन है, ये जो रूट निकालना है डेसिमल का रूट, ये हम लोग को पहले से पता है कि कैसे निकालना है। तो 6.89, तो यहां पे भी करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस करेगा, तो फिर 2020 ले लो, ठीक है ना, तो यहां पे 2221, तो यहां पे क्या हो जाएगा अगेन 2 2 4 आएगा, देन 5 6 यहां पे आ रहा है 289 नीचे आएगा, 2 प्लस 2 यहां पे 4 आ रहा है, तो 4 आ रहा है तो यहां पे क्या बैठेगा 4 6, तो 46 कर दो, तो 46 से करोगे तो यहाँ पे कैसे पता चला 6 बैठेगा, देखो 4 से 28, तो 4 6 24 होता है ना, तो डायरेक्टली यहाँ पे 6 into 6 पुट कर दिया, ठीक है ना। ये करने पे कैलकुलेटर यूज नहीं होता है, ये सारा मेथड है, मैंने ऑलरेडी बताया मेथड क्या है वही सीखना होता है एक टीचर से, हर एक टीचर का मेथड अलग अलग होता है, मेथड ही सीखना पड़ता है। तो यहाँ पे 46 प्लस 6 तो क्या हो जाता है यहाँ पे 289, तो 289 यहाँ पे मल्टीप्लाई करो कितना आता है 276 आया, अब सब्ट्रैक्ट करो यहाँ पे आ रहा है 13, तो 1 2 0 नीचे कर दो, तो यहाँ पे अगेन आएगा 46 प्लस 6 यहाँ पे 52 आ जाएगा, तो 52 आएगा तो उसके बाद 1000 तो फिर 2 ही लगा दो, क्योंकि 500 5 2 10 होता है, तो फिर 2 ही लगा दो, 2 ही होगा। तो यहाँ पे आंसर कितना हो रहा है 4401, तो 1044, अगेन सब्ट्रैक्ट करो तो कितना हो रहा है 25600, है ना, तो यहां पे ये 00 भी नीचे आ जाएगा, तो अब जो है ये 522 प्लस 2, तो यहाँ पे 524 के बाद यहाँ पे 5 है, 5 5 25, एग्जैक्ट तो नहीं आएगा तो 4 आएगा आई थिंक, तो 5244 इंटू 4 कैलकुलेट करो कितना आता है 20976। तो अब जो है यहाँ पे नीचे सब्ट्रैक्ट करके रख देना, नीचे सब्ट्रैक्ट करके रख देना, जो भी आएगा वो देखने का जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे 2 2 2 बैठेगा, यहाँ पे 2 6 से 6 बैठेगा, यहाँ पे 2 2 से 2 बैठेगा, यहाँ पे 2 4 से 4 बैठेगा, तो मेरा आ रहा है 2.624, तो आंसर क्या हो जाएगा 2.624 आ रहा है, तो इसको राउंड ऑफ करके यहाँ पे 4 है ना, तो 2.62 एंड हो जाएगा, क्योंकि अगर 5 और मोर देन 5 रहता है तो हम लोग 63 कर देते, लेकिन यहाँ पे 4 है तो इसीलिए 62 ही आंसर हो जाएगा, तो दिस विल बी आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है, चलो अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, बताया कि ललित हैज सम चॉकलेट्स, ही डिस्ट्रीब्यूटेड दिस चॉकलेट्स अमंग हिज 13 चिल्ड्रन। अच्छा 13 चिल्ड्रन है उसका, तो क्या कर रहा है इन सच अ वे दैट ही गिव 1 चॉकलेट टू फर्स्ट चाइल्ड, देन 3 चॉकलेट्स टू सेकेंड चाइल्ड,
5 चॉकलेट्स टू थर्ड एंड सो ऑन। अच्छा, फाइंड द नंबर ऑफ चॉकलेट्स। अच्छा, तो ऐड कर दो। तो फिर फर्स्ट बच्चे को 1 दिया, सेकंड को 3, थर्ड को 5, फोर्थ को 7, फिफ्थ को 9, सिक्स्थ को 11, ऐसा करके ऐड कर दो। बट ऐसा करके जो ऐड करना है ना, इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला? सम ऑफ ऑड नंबर्स, उसका फॉर्मूला n का स्क्वायर। n मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म। कितना टर्म है? तो यहां पे बच्चे कितने हैं? 13 चिल्ड्रन है, तो आंसर विल बी 13 स्क्वायर, दैट इज 169 विल बी द आंसर। कुछ नहीं बेटा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, हॉर्स नहीं था ये, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बस ऐसे दिया गया है। ये तुमको लर्न है ना, बस ये ढूंढना है। तो पहला बच्चे को 1, दूसरे बच्चे को 3 चॉकलेट, मतलब उसके बाद वाले को 5, उसके बाद वाले को 7, ऐसा करके दिया गया। तो हम देखा कि ये सारा मतलब ऑड नंबर्स का ही सम हो रहा है। अब मेरे को पता है कि ऑड नंबर्स का जब सम होता है तो फिर n का स्क्वायर, जहां पे नंबर ऑफ टर्म का होल स्क्वायर हो जाता है। तो यहां पे कितना बच्चे हैं? टोटल 13 बच्चे हैं। तो फिर 13 बच्चे का ऑड मतलब टोटल नंबर यहाँ पे कितना होगा? 13 होगा। तो 13 का स्क्वायर करो तो 169 हो गया। अब चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 4, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। देखते हैं चैप्टर नंबर 4 कैसे बनेगा। अब देखो चैप्टर नंबर 4 जो है क्यूब रूट्स, इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। कैसे होगा देखो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज आउटर सरफेस इज 1440 एट द रेट ऑफ 15 पर स्क्वायर मीटर। देखो कुछ देर पहले मतलब प्रीवियस चैप्टर में हम लोग ऐसे क्वेश्चन करना है, तो अभी क्या करना है, वही सेम काम करेगा। क्या बताया? 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो है 15। तो फिर इसको घुमा के लिखो, है ना, इसको घुमा के लिखो। क्या? ₹15 कॉस्ट है 1 मीटर स्क्वायर का। तो 1 रुपीज 1 कॉस्ट है 1/15 मीटर स्क्वायर का। तो टोटल जो खर्चा हुआ इतना हुआ। तो फिर ₹1440 इतना खर्चा हुआ 1/15 इंटू 1440। तो 15 से डायरेक्टली कैंसिल करो, होता है 9 जा, है ना, 135, देन आया 90, तो 15 6 जा, तो यहां पे आ रहा है 96 मीटर स्क्वायर। तो ये जो है मीटर स्क्वायर में निकला। तो मीटर स्क्वायर में यहां पे ये क्या है? क्यूबिकल बॉक्स। तो क्यूबिकल बॉक्स का मीटर स्क्वायर में आंसर है, दैट मींस क्या है? एरिया का आंसर है ना। क्यूबिकल बॉक्स का एरिया का मतलब यहां पे क्या है? एरिया का आंसर आ गया। तो एरिया इक्वल टू 96। अब ढूंढना है कि ये एरिया जो आया ये टोटल है कि लैटरल है। टोटल मतलब सारा 6 प्लेन जो होता है 6 का ही होगा। लैटरल मतलब हम लोग का 4 वॉल, है ना, 4 वॉल होता है। तो फिर यहां पे हम लोग का यहां पे क्या दिया कि इट्स आउटर सरफेस, दैट मींस ये जो है टोटल सरफेस एरिया आ गया हम लोग का 96 मीटर स्क्वायर। अब जो है यहां पे और लिखो, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है क्यूब का? 6 इंटू साइड का स्क्वायर होता है ना, तो इक्वल टू 96। जो गिवन है वहीं से आगे चलेगा। तो यहां पे साइड का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 96/6 करो तो यहां पे 16 आता है। तो और यहां पे साइड इक्वल टू ±4। देखो तुम लोग अभी 8 में पढ़ाई कर रहे हो, तो दैट मींस रूट के बाहर मतलब यहां पे साइड इक्वल्स टू √16 होता, तो साइड इक्वल टू ±4 करना पड़ेगा। और यहां पे तुमको लिखना पड़ेगा कि एरिया कैन नॉट बी इन नेगेटिव, सो साइड इक्वल टू +4, मतलब वो लिखना पड़ेगा एरिया कैन नॉट बी इन नेगेटिव, सो साइड इक्वल टू +4। ये लाइन नहीं लिखोगे तो तुम्हारा 1 मार्क गॉन। ठीक है, ये लाइन लिखना पड़ेगा। और मेरा थोड़ा सा चाइनीज हैंडराइटिंग है, तुम लोग जैसे समझे हो इतना दिन से, तो आगे भी समझ लेना, है ना। चलो फिर अब देखो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये जो है +4 जो है उसका साइड का। अब जो है बताया गया है कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स ढूंढना था, साइड नहीं ढूंढना था, क्वेश्चन पूरा पढ़ना है। तो अब जो है वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाता है, साइड का क्यूब होता है ना, तो यहां पे 4 का क्यूब दैट मीन 64 मीटर क्यूब। यूनिट लिखना है, यूनिट नहीं लिखोगे तो 1 मार्क अगेन गॉन। तो फिर यहां पे 4 क्यूब दैट इज 64 मीटर क्यूब, आंसर ऑफ दिस फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है? चलो फिर नाउ मूविंग ऑन टू दैट क्वेश्चन नंबर 2। देखो यहां पे अगर समझ में आ रहा है तो ठीक, अगर जो कुछ भी समझ में नहीं आएगा उसके लिए तुम मेरे को थोड़ा सा मैसेज करना, या फिर व्हाट्सएप करो, या फिर वीडियो का लेंथ डालो, या फिर बोलो कि स्क्रीनशॉट उठा के मेरे को सेंड करो। ऐसा बहुत सारे बच्चे मेरे को करते हैं,
ठीक है ना। तो तुम लोग जो बच्चे नए हो इस चैनल में और नए देखोगे, नए कंसेप्ट्स के साथ, नए मेरा जो ये सॉल्विंग है, ये जो तुम नए देख रहे हो, उनको ही बता रहे हैं कि अगर कोई भी टाइप का बेटा तुमको प्रॉब्लम हो रहा है तो व्हाट्सएप नंबर, मेल आईडी सब कुछ गिवन है, बस मेरे को पता चलना चाहिए कि तुम्हारा वो डाउट हो रहा है, तो हम इनिशिएटिव ले लेगा कि तुम्हारा वो डाउट क्लियर हो जाए, है ना। हम इनिशिएटिव ले सकते हैं बट तुमको पूछना पड़ेगा, ठीक है ना, कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन अ मैथ्स लैब देयर आर सम क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट, ठीक है। तो फिर 1 क्यूब है 4 सेंटीमीटर का, 1 क्यूब है साइड 6 सेंटीमीटर का, 3 क्यूबॉइड्स, अच्छा अगेन 3 क्यूबॉइड, तो डिफरेंट, ठीक है। चलो आगे, अ स्टूडेंट वांट्स टू अरेंज दोस क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स इन द फॉर्म ऑफ अ बिग क्यूब, अच्छा, is it possible to him or her to arrange them in the form of a big cube? If yes, then find the length of the side of a new cubed form. तो फिर मतलब देखो, जब ऐसा क्वेश्चन बताएगा ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, देखो, if yes, then find the length of side of new cube formed. That means यहाँ पे तुमको जब ये वाले लाइन रहेगा ना, तब समझ लेना कि तुमको 98% क्वेश्चन सॉल्व भी करना है। अगर तुम यहाँ पे डायरेक्टली लिख दो कि नो नहीं बन सकता, तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा, बट तुमको वो दिखाना पड़ेगा। और मोस्ट ऑफ द केसेस जब ये वाला लाइन है इफ यस, तो मान लेना 98% टाइम वो यस होता है, मतलब होता है। तो यहाँ पे भी हम लोग एज्यूम करके चल रहे कि होगा। अब कैसे होगा, तो देखो यहाँ पे क्या बताया, मेरे पास कुछ क्यूब्स है, क्यूबॉइड्स है, जिसका डायमेंशंस गिवन, उससे क्या बन रहा है, एक बिग क्यूब बन रहा है। तो देखो कुछ क्यूब्स क्यूबॉइड से अगर कुछ बड़ा वाला कुछ करना है तो मिक्सअप करना पड़ेगा। मतलब मान लो कि मेरे पास छोटा छोटा कुछ चीजें हैं, उससे एक बड़ा चीज हम बनाएंगे, तो फिर क्या होगा, ये छोटा छोटा चीज का वॉल्यूम अगर सम अप कर देंगे तो फिर इसका जो वॉल्यूम होगा बड़ा का इक्वल होगा। क्लियर हो रहा है ना। मान लो तुम्हारे पास बहुत सारे छोटे छोटे चीज है ना, छोटे छोटे चीज है, कुछ भी है, मार्बल ले लो या फिर कुछ भी है, मतलब सर्कुलर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, कोई भी शेप का हो सकता है, बट ये छोटे छोटे चीज से अगर बड़ा चीज बनेगा तो ये सबका वॉल्यूम ऐड करके ना ये बनेगा, जितना ज्यादा अमाउंट रहेगा ये उतना बड़ा बन सकता है ना। तो फिर यहां पे हम लोग क्या करेगा, सबका पहले, ये 2 नहीं 2 है क्वेश्चन नंबर, सबका पहले वॉल्यूम ढूंढ लो। तो नंबर 1 का वॉल्यूम क्या होगा, 4 क्यूब दैट इज 64, नंबर 2 का 6 क्यूब दैट इज 216। मैंने बताया था कि ये क्यूब लर्न करना है, बताया था ऑलरेडी। अब यहां पे नंबर 3 क्यूबॉइड्स ईच डायमेंशन, अच्छा, तो फिर 4 इंटू 4 इंटू 6, ये जो है एक क्यूब का वॉल्यूम है, एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम है, तो तीनों का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 3। तो 3 इंटू ये कर दो तो कितना आ रहा है, 288, है ना। हम कैलकुलेटर पे क्या है, अब अगेन बता रहा है कि 3 क्यूबॉइड्स, तो फिर यहां पे अगेन 3 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 6। तुम लोग कैलकुलेटर में यूज मत करना, तुम लोग नॉर्मली करना, बट कंसेंट्रेट करना ताकि भूल ना हो। हम जल्दी करना है और मल्टीप्लीकेशन क्या ही दिखाए। तो यहाँ पे 288 432 हो रहा है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एक लाइन तुमको लिखना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन में गिवन है कि दीज क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स इन द फॉर्म ऑफ बिग क्यूब, तो फिर sum of volume of all the cubes and cuboids that is equals to sum of volume of all the cubes and cuboids that is equals to big cube, मतलब volume of big cube। समझ में आ रहा है ना, वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब, सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑल द क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स दैट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब, जो लाइन हम पहले बताए। अब जो है ऐड कर दो, तो यहां पे 64 यहां पे क्या था, ये सारा सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। इसमें हर एक क्वेश्चन में ना यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर 64 प्लस 216 प्लस 288 प्लस 432 दैट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बी क्यूब। मतलब फॉर्मूला पुट कर दो, मेरे को तो पता नहीं है क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब होता है, ठीक है। अब इक्वेशन बन गया, अब क्या ऐड करो, आ रहा है 1000 दैट इज इक्वल्स टू साइड का क्यूब।
तो फिर अगर x क्यूब इक्वल टू 8 होता है तो x इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 8 होता है। दैट मीन्स ट्रिपलेट से एक निकालते हैं तो फिर x का वैल्यू 2 हो जाता है, ठीक है ना। मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, देन वो 3 2 से एक 2 बाहर आ जाता है। तो यहां पे भी आंसर हो जाएगा साइड इक्वल्स टू 10, क्योंकि 10 इंटू 10 इंटू 10 हो जाता है हम लोग का 1000। बट इसको तुम लोग कैसे लिखोगे, इसका नेक्स्ट स्टेप ना ऐसे भी लिख सकते हो कि 10 क्यूब इक्वल टू साइड का क्यूब देन साइड इक्वल्स टू 10। ऐसे भी दो स्टेप दिखा सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली ये अगर लिख दोगे कि साइड इक्वल्स टू 10 तब भी करेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अल्टीमेटली फाइनल आंसर हम लोग का इस क्वेश्चन में जो आया, जो बताया था कि फाइंड द लेंथ ऑफ न्यू साइड ऑफ न्यू क्यूब, तो फिर उसका आंसर हो जाएगा ये वाला जो है 10। समझ में आया, यहां पे ये आंसर हो जाएगा 10। क्लियर है, ये तो मैंने समझाने के लिए दिया है, ये क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन के अंदर का नहीं है, ये इसको हटा दो। तो ये है ओरिजिनल सॉल्यूशन पूरा का पूरा, ठीक है, समझ में आया। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर 5 पे। चैप्टर नंबर 5 में क्या है वो देखते हैं।